हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में से हम इंडस्ट्री पार्ट को कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये बिजनेस का जो चार्ट, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड इंडस्ट्री किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पार्ट्स है, टू पार्ट्स है, एंड इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वाइल कॉमर्स जो है वो मेनली क्या है, वो कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंडर में हम एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर में हम मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, एंड देन टर्शियरी इंडस्ट्री में हम ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द इंडस्ट्री। फर्स्ट, तो इंडस्ट्री इंप्लाइज, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट आर एसोसिएटेड। ये किससे रिलेटेड है, किसको एसोसिएट करती है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, कन्वर्ट करना, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना इनटू गुड्स, गुड्स में कन्वर्ट करना दैट आर रेडी फॉर यूज, जिसे हम है ना रेडीली यूज कर सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके लेना। सो दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया। सो द गुड्स प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडस्ट्रीज के अंडर में, ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, मे बी कंज्यूमर और कैपिटल। नाउ नॉर्मली जो कंज्यूमर गुड्स है वो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, फाइनल कंज्यूमर उसको डायरेक्टली कंज्यूम करता है। वेयरएज जो कैपिटल गुड्स रहते हैं आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री, वो अनदर इंडस्ट्री से यूज करती है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो यूज करती है, उसके लिए वो गुड्स है ना रॉ मटेरियल बन जाता है। नाउ द टर्म इंडस्ट्री कहाँ से आया, तो द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड ऑफ और रिलेटेड गुड्स है ना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, रिफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन से शुगर बनाने वाले सारे इंडस्ट्रीज है, वो शुगर इंडस्ट्रीज हम उसको नाम देते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जहाँ पर सारे के सारे जो फर्म्स है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट क्रिएट्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। नाउ इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ये क्या क्रिएट करती है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब ये कन्वर्जन का काम करती है। तो इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स, यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एंड ऑल दिस पॉसिबल विद द मैन पावर। ये मैन पावर, मशीन पावर एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से ही पॉसिबल होता है। एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ऑन फैक्ट्रीज। ये कहाँ पे होता है, ये फैक्ट्रीज में होता है, वर्कशॉप्स में होता है, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम, घरों पे भी है ना इंडस्ट्री, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन होती है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, ये सब साइज ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इंडस्ट्रीज may be divided into three broad categories, primary industry and secondary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड विथ नेचर, ये है ना नेचर से रिलेट करती है, एंड इसे है ना बेसिकली हम इसे नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री बोलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी बोला जाता है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं बनते हैं, तैयार होते हैं, हो सकता है कि वो इट इज पॉसिबल दैट वो है ना सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी एज अ इनपुट, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री कैटेगरीज हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज के। तो पहली कैटेगरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, यहाँ इट इंक्लूड्स व्हाट, एग्रीकल्चर वर्ड ही आपको बता देता है कि फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स मैनी ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे कि है ना फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लैंड कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, पर्टिकुलर एरिया की, रीजन की, रेनफॉल वगैरह उस पर डिपेंड करता है। देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, तो दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम
नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे एक्सट्रैक्टिव, सॉइल, एयर एंड वाटर, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म में होता है, एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ raw, and for example extracting oil and minerals from underground, then fishing and forestry, etc. Now it may be used in crude form or may be sent to other industries for further processing. Now genetic industry, तो genetic industry पे जब हम आते तो genetic industries are engaged in reproduction, ये reproduction and multiplication का काम। genetic is related to simple keyword आपको याद रखना है, reproduction and multiplication of plants and animals, जिसके एग्जाम्पल मतलब एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री टू फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टमेटो प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज टमेटो प्रोवाइड करती है, कल्टीवेशन के बाद में जब ये टमेटो मिलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से तो उनको सॉस एंड केचप बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें है ना दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज, ये एंगेज रहती है, ये क्या काम करती है, इनका फंक्शनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर एंड मशीन के हेल्प से। एंड द फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करेंगे या कैपिटल मार्केट के में यूज होंगे। नाउ यहाँ पे जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, शुगर हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गए, डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, टनल्स हो गए, कैनल्स, मेट्रो, एंड ये जो केस है इन द केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस, एक प्लेस पे गुड्स तैयार होते हैं, इनको सोल्ड किया जाता है अनदर प्लेस पे, सोल्ड एट अनदर प्लेस, बट गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, अदर इंडस्ट्री में एक जगह पे बनते हैं, दूसरे जगह पे सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है कि बनते हैं, जहां पे बनते हैं वहीं पे सेल भी होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर एट, यहाँ पे एट वन प्लेस ही होता है दोनों भी काम। सो दिस इज ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इमूवेबल वेल्थ को क्रिएट करती है, इमूवेबल जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जहां पे क्रिएट का वहीं पे यूज करना पड़ता है। नाउ टर्शियरी इंडस्ट्री इज द लास्ट, उसके बाद में यहाँ पे टर्शियरी के बाद में हमको कॉमर्स है, तो कॉमर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज हम खाली कहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री तक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, एंड सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज। और इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है, बैंकिंग विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, वेयर एज इन द मॉडर्न टाइम्स होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म हो गया, होटल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, वो सब इसके टर्शियरी इंडस्ट्री के पार्ट है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को लेकर वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉमर्स को लेकर, एंड उसके बाद में ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड हम फिर बाद में नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर पे मूव करेंगे। और आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।